Got it. लर्निंग फॉर चेंज दिख रहा है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें बताइए कि इसमें यहाँ तक हो गया था ना, रमाबाई की स्टोरी हमने पढ़ा था। Yes, sir. टाइम से रमाबाई की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा था। सर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ओके, फिर आप लोगों को रीडिंग के लिए दिया था हमने इसे। यस सर। आपने रीडिंग किया था? Yes, sir. यस सर किया था। अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए हेडिंग हमारी चल रही थी बेटा, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, है ना, जिसमें आप सभी लोग माइक म्यूट कर लें। हमने माइक म्यूट इसलिए नहीं किया जिससे आपके पास चांस रहे कि आप लोग को जब बोलना हो तो आप लोग एग्जैक्टली उसी टाइम पर बोल सके, इसलिए सभी लोग म्यूट कर लें। लक्ष्मी लकारा के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे, लक्ष्मी लकारा के बारे में, है ना, किस तरह से वो स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर एक इंजन ड्राइवर बनती है ना, ट्रेन की। और कहाँ की थी वो आप सभी को मालूम था, झारखंड की थी, है ना। और नॉर्थर्न रेलवे जो था उसमें इंजन ड्राइवर के रूप में फर्स्ट वुमेन, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, मैंने अंडरलाइन करवाया भी होगा कि फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर थी, पहली महिला इंजन ड्राइवर थी। इससे पहले कोई महिला इंजन ड्राइवर इन नॉर्थन इंडिया, हाँ, नॉर्थर्न रेलवे, है ना, नॉर्थर्न रेलवे में। और लक्ष्मी क्या कहती हैं, है ना, उनके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि वो क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, क्या चाहती हैं, है ना, वो सारा चीज इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। और उसको भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाया भी था थोड़ा। और ये भी स्टोरी जो बीच बीच में दी रहती है ना, इस स्टोरी को भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, आप लोगों के लिए रहती है समझने के लिए। और लर्निंग फॉर चेंज में हमने देखा कि परिवर्तन, चेंज किसके लिए हो रहा है, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। और इसी के अंदर हमने कुछ चीजें इसमें समझा हुआ था। रमाबाई की जो स्टोरी, देखिए इन सभी की स्टोरी हम जो पढ़ रहे हैं विमेंस की, इन सभी की स्टोरी में लगभग एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। कॉमन क्या चीज मिलेगी? कॉमन ये मिलेगी कि आज जो सिचुएशन है, आज जो विमेंस की सिचुएशन है, आज तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, अभी बहुत अच्छी सिचुएशन है और भी अच्छी होनी बाकी है। लेकिन आज इतनी बेहतरीन सिचुएशन है कि अब आप इतना देख सकते हैं कि आपकी क्लास में गर्ल्स और बॉयज साथ में पढ़ते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। जितनी गर्ल्स हैं उतनी ही जितने बॉयज हैं उतनी ही गर्ल्स स्टडी कर रही हैं, और गर्ल्स किसी भी मामले में पीछे नहीं है, हर मामले में आगे होने की कोशिश कर रही हैं और आगे हो भी रही हैं। मैंने फाइटर प्लेन तक बताया कि वहां पर भी लड़ाकू विमानों में भी है ना, कई सारी जो हमारी देश की जो बेटियां हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, भाग ले रही हैं, ठीक है ना। और ये हम लोग किस समय की बात पढ़ रहे हैं? हम लोग इस चैप्टर में उस समय की बात पढ़ रहे हैं जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो छुप छुप कर घरों में, है ना, छुप छुप कर घरों में पढ़ती थी, रात में जग कर पढ़ती थी, जब सब लोग सो जाते थे तब उस समय जाके पढ़ती थी, है ना। उनके घर में जो उनके बच्चे होते थे, जब वो बुक्स लाके पढ़ते थे तो उन बच्चों की बुक्स को चुरा लेती थी, उनकी जो मम्मी होती थी वो बुक्स को चुरा लेती थी। चुरा क्या लेती थी? उनको अपने पास रख लेती थी और रात में लैंप ऑन करके, है ना, लैंप जलाकर, लाइट की भी इतनी सुविधा नहीं होती थी पहले के समय में, चुपचाप धीरे धीरे पढ़ाई करती थी। तो इतना स्ट्रगल किया है। और पहले के लोगों में कुछ हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप भी था। स्टेरियोटाइप का मतलब अवधारणा पहले से दिमाग में बैठी हुई थी कि अगर महिलाएं स्टडी कर लेंगी तो वो विडो हो जाएंगी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी अगर महिलाएं पढ़ लेंगी। तो ऐसा करके भी लोग हमें इसमें पढ़ने के लिए मिलता है इस बुक में। तब सोचिए कैसे कैसे लोग रहे होंगे सोसाइटी में, समाज में, जिन्होंने महिलाओं को पीछे करने का कोई भी चांस छोड़ा नहीं है। लेकिन उन्हीं के बीच में से बहुत सारे हमारे सोशल वर्कर भी आए, समाज सुधार के कुछ लोग भी आए, जिन्होंने आगे चलकर बढ़ चढ़कर काम किया। जैसे राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा। राजा राम मोहन राय, है ना, सती जो सिस्टम है उसको बैन कराने में आए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए,
है ना, राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आप पढ़ेंगे जो सोशल वर्कर के रूप में आए और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्हीं में से आप देखिए कि पंडिता रमाबाई, इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने क्या किया आपको पता होगा, है ना, कि अपनी बेटी के साथ में उन्होंने किस तरह से चैंपियन, है ना, द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन। सी नेवर वेंट टू द स्कूल, कभी स्कूल गई नहीं वो, ठीक है ना, कभी स्कूल नहीं गई, बट लर्न, बट उन्होंने सीखा टू रीड एंड राइट, बट उन्होंने बिना स्कूल गए भी पढ़ना लिखना सीखा, है ना, फ्रॉम हर पेरेंट्स। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, उनको इसीलिए उनको रमाबाई को टाइटल क्या दिया जाता है, पंडिता। पंडिता उनको टाइटल दिया गया और पूरा नाम इनका पड़ गया फिर पंडिता रमाबाई, बिकॉज शी कुड रीड एंड विद संस्कृत। वो अच्छा, उनको पंडिता नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उस समय महिलाओं को पढ़ाई करना बहुत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी बात होती थी महिलाओं की पढ़ाई के लिए, और वो संस्कृत को बड़े आराम से पढ़ना सीख जाती थी, है ना। रिमार्केबल अचीवमेंट उनको मिला, मतलब उनको एक उपलब्धि मिली, है ना, एज अ वुमेन के रूप में। देयर वर नॉट अलाउड सच ए नॉलेज, पहले विमेन को संस्कृत का नॉलेज लेने के लिए भी अलाउ नहीं था। कहते ठीक है आप और चीज पढ़ लीजिए, लेकिन संस्कृत पढ़ना आपका काम नहीं है, उसके लिए भी मना कर दिया जाता था, है ना। They went on a setup and a mission, वो इसको, है ना, खेड़गांव नियर पुणे, है ना, 1898 where the widows and poor women। और देखिए जब वो पढ़ाई कर ली तो अपने मिशन के लिए निकल पड़ी। उन्होंने भी कहा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अब किसी दूसरी महिला के साथ नहीं होने दूंगी, है ना, मैं महिलाओं की सहायता करूंगी। तो कहाँ कहाँ उन्होंने मिशन अपना किया, खेड़गांव पड़ता है ये, कहाँ पे, नियर पुणे में 1898 में, है ना, वेयर विडोज, विडोज किन्हें कहते हैं बेटा, विडोज उन महिलाओं को कहते हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनको विडोज कहते हैं। एंड पुअर विमेन, गरीब महिलाओं की सहायता किया। किसने सहायता किया, पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने किसकी हेल्प कर रही है पंडिता रमाबाई, विडोज की और पुअर विमेन की, जो गरीब महिलाएं हैं, है ना, पुअर विमेन, है ना। वर इनकरेज नॉट ओनली, आवाज आ रही है बेटा, सही से आवाज आ रही है, माइक म्यूट कर लें सभी, माइक म्यूट कर लें। एंड पुअर विमेन और पुअर मेन वर इनकरेज नॉट ओनली टू बिकम ए लिटरेट, उन्होंने सारी महिलाओं को हौसला बढ़ाया कि आप सभी को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, आपको लिटरेट होना है, पढ़ाई लिखाई करना है। एंड बट टू इंडिपेंडेंट, ये कहा कि इंडिपेंडेंट बनिए, दूसरे के भरोसे मत बैठे रहिए। मतलब जैसे आज क्या होता है कि घर में एक लोग पैसे कमाने वाले होते हैं घर में, जैसे आपके फादर पैसे कमा रहे हैं तो घर की जो मदर होती हैं वो घर के सारे काम देखती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने पढ़ा इसमें कि उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की भी नौबत आ जाती है। कभी कभी मान लीजिए किसी को तलाक हो गया, किसी को घर से बाहर निकाल दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर महिलाओं के पास खुद की जॉब होगी तो खुद से सर्वाइव कर सकती है, खुद से सर्वाइव कर सकती हैं, खुद से अपना जीवन अपना यापन कर सकती हैं। वही काम पंडिता रमाबाई कर रही थी उस समय, कि वो कह रही थी कि आप पढ़ाई लिखाई तो करो, लिटरेट का मतलब क्या होता है, शिक्षित बनो, है ना, और बट टू बी इंडिपेंडेंट, आपको स्वतंत्र भी होना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो, इसलिए उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट, है ना। जैसे आज हमारा कंट्री क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा देश आज किसी दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, है ना, फ्रॉम कारपेंट्री, उन्होंने उनको बहुत सारे स्किल्स सिखाए, काम सिखाए कि अगर छोटे मोटे काम करना भी आप लोग सीख लोगे ना तो भी आप पैसे कमा सकते हो, जीवन जी सकते हो। कैसे, फ्रॉम कारपेंट्री, बढ़ई का काम, है ना, टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस में उनको, है ना, स्किल्स दैट आर नॉट यूजली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे, जो आजकल ज्यादातर नहीं सिखाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी seen in the picture, प्रिंटिंग, है ना, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। रमाबाई मिशन स्टिल एक्टिव टुडे, रमाबाई का जो मिशन था वो आज भी क्या है, एक्टिव है। तो कितनी बड़ी बात है, रमाबाई ने मिशन अपना कब किया था, 1898 में हम पढ़ रहे हैं, 1898 में पंडिता रमाबाई का मिशन और खेड़गांव में किया था इन्होंने, है ना, खेड़गांव पुणे के पास। और आज उनका मिशन चल रहा है, क्या मिशन चल रहा है कि बहुत सारे कारपेंट्री में जो महिलाएं हैं वो काम कर करके, आप देखते हैं ना, जैसे कहीं मेले में जाइए तो बहुत सारी महिलाएं आती हैं, छोटे छोटे सामान खिलौने लेकर बेचने के लिए आ जाती है मेले में, आप लोग उनको खरीद के आते हो, है ना। घर के सामान जो होते हैं बहुत सारे बेलन वोलन बकायदा, है ना, बच्चों के खिलौने टाइप के लकड़ियों के, आप लोगों को पसंद आ जाते हैं देखने के, है ना, और आप लोग खरीदते हो। तो इससे उनका, जब आप उनको पैसे देते हो ना तो उस पैसे से वो अपने घर का खर्चा चलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे बस यही चीजें क्या होती हैं, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सारी महिलाएं देख रहे हैं आप, किस तरह से यहाँ पर सारी महिलाएं काम कर रही हैं, है ना, एक ही जगह पर। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब लर्निंग फॉर चेंज में भी यही सारी चीजें बेटा दी गई है ना। टुडे देख लीजिए, अब बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, एवरी ईयर, और हम देखते हैं उनको कि इट इज वेरी बहुत ही, यहाँ से जो थोड़ा समझने वाली बात है कि टुडे इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन आउट ऑफ बॉन्ड, है ना। ये आउट ऑफ बॉन्ड क्या है, अब इसको समझिएगा कि आज ये बड़ा सोचकर बड़ा अजीब लगता है आज की डेट में, है ना। डिफिकल्ट फॉर अस इमेजिन करना बहुत कठिन है कि स्कूल और लर्निंग कि जो स्कूल होते थे ना और लर्निंग जो हम लोग सीख रहे हैं आज, जैसे आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, क्या इतना पहले इतना इजी था? नहीं इजी था, ठीक है ना। आउट ऑफ बॉन्ड, बंधनों से बाहर, ठीक है ना, और नॉट एप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन, बट इन द पास्ट द स्किल्स ऑफ रीड, आज हम लोग क्या है, बंधनों से बाहर हैं, ठीक है ना। बट इन द पास्ट द स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग वाज नॉट ओनली फ्यू, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न वर्क देयर फैमिली एंड एल्डर्स डिड। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स, लेकिन जो लड़कियों के लिए सिचुएशन थी वो बहुत बुरी थी। देखिए सीधे सीधे लाइन में दिया गया है, फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। वर्स का मतलब होता है बद से बदतर, बहुत बुरी थी। इन कम्युनिटीज दैट, जो समुदाय होते थे ना वो बच्चों को ज्यादा पढ़ाते थे, सन्स को, है ना, रीड राइटिंग के लिए। बट डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट, बट डॉटर्स को अल्फाबेट लर्न करने के लिए अलाउ नहीं था, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी बात है। इवन द फैमिलीज वर स्किल्स लाइक पोल्ट्री वीविंग एंड क्रॉप्स वर टॉट। कभी कभी परिवार में क्या होता था, उनकी स्किल्स किसमें देखी जाती थी कि ये बर्तन बनाने के काम में आ सकती हैं, बुनने के काम में, क्राफ्ट के काम के लिए, ठीक है ना। उनको ये इतना पढ़ाया जाता था, लेकिन अल्फाबेट पढ़ाया नहीं जाता था उनको, ठीक है। मतलब धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है, धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है, कुछ कुछ काम तो उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई वाला काम उनको नहीं पकड़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें भी देखिए, इसमें भी बहुत ही चीटिंग होती थी, एक तरह से कह सकते हैं कि देखिए फॉर एग्जाम्पल इन द पोल्ट्री ट्रेड, पोल्ट्री ट्रेड में क्या होता था, जैसे पोल्ट्री का मतलब समझते हैं ना, जो घड़े वड़े बनते हैं ना, मिट्टी के घड़े, बर्तन, जो मिट्टी घड़े बनते हैं जिसमें आप लोग गर्मियों में पानी भरते हैं, है ना। तो पोल्ट्री ट्रेड का मतलब क्या है कि जो पोल्ट्री का जो व्यापार है, मिट्टी के बहुत सारे जो खिलौने, दिए होते हैं ना, दिवाली में आप लोग दिए भी बनाते हैं उसके, तो इसका जो व्यापार होता है ना, विमेन कलेक्टेड द मड। अब देखिए विमेन क्या क्या काम कर रही है, अब आप समझिएगा, यही से समझिएगा कि विमेन क्या कर रही है। विमेन कलेक्टेड द मड, कीचड़। जब घड़ा बनाया जाता है तो उसके लिए मिट्टी, जगह जगह से मिट्टी खोद खोद कर लाई जाती है, और उसमें पानी मिलाकर, भूसा मिलाकर, उसको बहुत सारा, उसको, है ना, उसको गूंथ कर मिट्टी को तैयार किया जाता है। कई दिनों तक मिट्टी को पानी में डाल डाल कर, है ना, उसको बिल्कुल मुलायम किया जाता है। ऐसे थोड़ी कोई भी मिट्टी लाके घड़ा बना देंगे, ऐसा नहीं बनता है। उस मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है, उसमें बहुत मेहनत का काम होता है, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है? विमेन कर रही है। एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट, बर्तनों के लिए ये तैयार कर रही है, ठीक है ना। लेकिन सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन जो विमेन है वो क्या कर रही है? व्हील को ऑपरेट नहीं कर रही है। व्हील का मतलब समझते हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन जब बनता है तो कुम्हार को सुना होगा आपने, कुम्हार, है ना। जो कुम्हार होता है ना, वो एक ऐसा बहुत बड़ा एक व्हील रखा होता है। उस व्हील में क्या करता है, घड़े को ऐसे उल्टा करके रख देता है, और वो घड़ा, है ना, ऐसे चक्कर की तरह उसको चलाता रहता है। ऐसे देखा है किसी ने? बताइए मुझे। सर देखा है। हाँ, देखा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो जो व्हील चलता रहता है, वो जो व्हील चल रहा है, उसी व्हील में मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसको जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा शेप उसको दे सकते हैं, है ना। बहुत गहरा घड़ा बनाना चाहते हैं तो गहरा बना सकते हैं, थोड़ा सा दबा देंगे मिट्टी को तो गहरा हो जाएगा। हल्का बनाना चाहते हैं तो हल्का। लेकिन व्हील को ऑपरेट कौन कर रहा है? मेन कर रहा है, विमेन नहीं कर रही है। वो केवल बैठे बैठे बस उसको पकड़े और वो ऐसा से कर रहा है, बस इतना काम कर रहा है। व्हील चल रहा है और इतना काम कर रहा है। बाकी सारा मिट्टी कौन प्रिपेयर करके लाया? वो तो विमेन लेके आई, ठीक है ना। लेकिन बैठ कर व्हील कौन चला दिया? बैठ के व्हील कौन चला दिया? मैन ने चलाया। तो क्या ये बताइए, क्या ये काम विमेन नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन उसको दिया नहीं गया, उसको दिया नहीं गया। और इसीलिए हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं दे वर नॉट सीन एज अ पॉटर्स। यानी हम लोग कभी हम लोग कुम्हार का नाम सुने होंगे, कुम्हारों का नाम, कुम्हारी नहीं सुने होंगे, है ना, कि वैसे वो तो उनकी वाइफ, वो तो किसी कुम्हार की मिसेज है, वाइफ है, तो बोल देते हैं कि हाँ वो कुम्हारी, लेकिन वो काम नहीं करती। काम के रूप में उनकी पहचान नहीं होती है। तो काम के रूप में पहचान किसकी हो रही है? मेन की हो रही है, ना कि विमेन की हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए। यस सर, यस सर, आ रही है।
हाँ, कि सारा मेहनत का काम कोई और करे और लास्ट में जो मेन जो थोड़ा सा वाला काम है वो सारा क्रेडिट मैन ले ले। वेरी गुड। हाँ, क्रेडिट मैन ले लेते हैं। तो आगे भी क्रेडिट आप लोग मैन को देना चाहोगे सब लोग, बताइए। नो सर। No, सर sir. व्हाई नॉट सर? नहीं, देखिए जो जो हमारे बॉयज हैं क्लास में और जो गर्ल्स है वो सभी बच्चे अच्छे हैं, वो सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, ठीक है। सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बॉयज है ना उनकी भी तो सिस्टर्स होंगी, उनकी भी तो बहनें होंगी, वो भी चाहते हैं कि हमारी भी सिस्टर्स आगे बढ़ें, ठीक है ना। उनकी होंगी या उनकी फैमिली में होंगी, है ना, बहुत सारी, तो उनको भी सबको सब लोग इक्वली सोचिए कि पहले की सिचुएशन कितनी वर्स्ट थी। अगर हम लोग आज थोड़ी लोग सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो पहले की सिचुएशन फिनिश करना है हम लोगों को बस, है ना। इसके बाद जब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो जो मेहनत करेगा, जो अच्छा काम करेगा, बस उसी की पहचान होगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इन सब चीजों को भी देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़िए आप लोग 7th में, ठीक है। अब देखिए 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज, जब 19वीं शताब्दी आई तो उस समय और बहुत सारे आइडियाज आए। स्कूल क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कॉमन हो रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, और लॉट ऑफ अपोजिशन एंड एजुकेटिंग गर्ल्स, बहुत सारे विरोध होने के बावजूद भी देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन एजुकेटिंग गर्ल्स, लड़कियों को शिक्षा देना, इस बात का बहुत विरोध हो रहा था। इसके बावजूद भी क्या हुआ, बहुत सारी जो विमेन्स है ना, मैनी विमेन्स एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर द गर्ल्स। लेकिन बहुत सारे जो मैंने बताया ना सोशल वर्कर, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, सोशल सामाजिक सुधार, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, ईश्वर सिंह विद्यासागर, ऐसे बहुत सारे जो लोग आए, इन लोगों ने मेहनत किया, समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया, खुद भी अपने घर में अपने आप को एक मैसेज दिया, और बहुत अच्छा प्रयास हुआ। और धीरे धीरे पूरे भारत में एक तरह से आंदोलन मूवमेंट चलने लगा महिलाओं के पक्ष में, विमेन्स के पक्ष में एक छोटा सा मूवमेंट भी चल रहा था। उस समय चल रहा था जिस समय देश की आजादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो हम लोगों को बहुत सारा स्ट्रगल करना था। एक तरफ तो हम अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ हम अपने ही बीच में लड़ रहे थे, अपनी सोसाइटी के बीच में लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही बहुत सारी बुराइयां छिपी हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विमेन्स को एजुकेशन न देना, है ना, और बहुत सारी कुरीतियां ये जो थी उनको भी हमें दूर करना था। तो हमारे लिए दो तरह की लड़ाइयां थी। एक पहली लड़ाई तो अंग्रेजों से जो हम लड़ रहे थे, इकट्ठा होना था हमें, और दूसरा हमारे सोसाइटी के बीच में भी बहुत सारी समस्याएं थी, उनसे भी हमें लड़ाई करना था, जिसमें हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है ना। यस सर। अब देखिए यहाँ पर राज सुंदरी देवी के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा कि ये राज सुंदरी देवी कौन है। ये सब हाँ, ये सारी घटना बेटा ट्रू है, सच्ची घटनाएं हैं सब। ये राज सुंदरी देवी नाम है इस विमन का। अब देखिए अभी पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा, लक्ष्मी लकारा के बारे में पढ़ा, तो उनकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी याद रखिएगा कि लक्ष्मी लकारा लास्ट में बनी क्या, फिर इंजन ड्राइवर बनी, है ना, झारखंड की थी। रमाबाई कहाँ की थी, है ना, खेड़ गांव में। फिर उन्होंने मिशन कौन सा मिशन लाया। इन बातों को आप अंडरलाइन करते जाइएगा और याद करते जाइएगा, ठीक है। सर एग्जाम में आएंगे ना ये क्वेश्चंस? बिल्कुल आएंगे एग्जाम में, अभी तो नहीं आएंगे यूनिट 1 में, क्योंकि यूनिट 1 में तो केवल चैप्टर 3 आना है। सिलेबस मिल गया ना सभी को? यस सर, हाँ भूल गए। चैप्टर 3 बता रहा हूं। हाँ, लेकिन अभी नहीं आएंगे, लेकिन आगे जरूर आएंगे। अबू तला है ना, अबू तला सोच रहा है कि सर अभी से बता दे कि हाँ यही वाला आएगा तो हम इसको पढ़ लें बढ़िया आराम से, है ना। नहीं सर, सिलेबस तो भेज ही दिया है आपने। तो सिलेबस भेज दिया तो हम सिलेबस अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। नो सर। सिलेबस तो हमारे ऊपर है ना। नो सर। इसलिए ज्यादा खुश मत होइए। जितना अभी चैप्टर दिया है, एक चैप्टर पा के बहुत खुश हो रहे हैं स्टूडेंट वाले, है ना, कि हमें अच्छा हुआ एक ही चैप्टर मिला हुआ है। नो सर। चलिए अच्छा सोचता हूँ चैप्टर बढ़ाने के लिए, है ना। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो ठीक है, सर। ठीक है, कोई बात नहीं बढ़ाया जाएगा। अच्छे से पढ़िए, समझिए, तो नहीं बढ़ाया जाएगा। अब देखिए वेस्ट बंगाल की थी। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन अबाउट राज सुंदरी देवी, तो आप बताएंगे कि सर राज सुंदरी देवी वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल की थी ये, है ना। इस समय इनका जन्म हुआ था, और ये घटना है उस समय 200 ईयर्स एगो की, 200 साल पहले पुरानी घटना हम पढ़ रहे हैं, जब उनकी एज 60 थी। सोचिए जब उनकी एज कब थी बेटा? 60 एज थी। 60 एज में लोग बूढ़े हो जाते हैं ना लगभग, बताइए, है ना। उस समय सोचिए 60 की एज में उसने क्या लिखा बेटा? शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला।
उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी समझते हैं क्या होता है? यस सर। अपनी खुद की लिखी हुई कहानी। अपनी खुद की कहानी। अपनी लिखी हुई नहीं, अपने हाथों से लिखी हुई कहानी सर, अपनी खुद सर की। क्या? अपनी जीवनी। वेरी गुड, वेरी फिर गुड। से रिपीट कर दीजिए। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का सीधा सीधा मतलब है अपने ऊपर बीती हुई घटना को लिखना। यानी हमारे जीवन में क्या घटा है, हमने क्या क्या संघर्ष किया है, उसको लिखना। देखिए एक व्यक्ति होता है वो दूसरे की भी जीवनी लिख सकता है। जीवनी जैसे किसी बच्चे ने कहा तो जीवनी बायोग्राफी कहते हैं। हाँ, जीवनी किसी दूसरे के ऊपर भी लिख सकते हैं आप। लेकिन ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि आपके साथ में क्या घटा हुआ है उसको आप एक बुक में उसको लिखना, जिसको लोग आगे चल के पढ़ते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये किस भाषा में लिखा उन्होंने? बांग्ला में ही लिखा। क्यों? क्योंकि बंगाल की थी तो बांग्ला में ही लिखा उन्होंने, है ना। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? अमर जीवन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम था? अमर जीवन। तो याद रहेगा सभी को? यस सर। सर देखिए अब देखिएगा ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करिएगा। ये अमर जीवन जो है ना, ये अमर जीवन इट इज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द इंडियन वुमेन। ये पहली ऑटोबायोग्राफी जो किसी भारतीय महिला ने लिखा था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आपको हिस्ट्री भी आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है ना, कि एक भारतीय महिला, एक इंडियन वुमेन जिसने सबसे पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। यानी बायोग्राफी हो सकता है किसी और ने लिखा हो, लेकिन ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली सबसे पहले कौन सी थी? राजसुंदरी देवी। क्या नाम था? राजकुंतरी देवी। अब देखिए राजसुंदरी देवी की जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, वो आप पढ़िएगा यहाँ से कि राजसुंदरी देवी ने क्या क्या स्ट्रगल किया। इस ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन में क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि राजसुंदरी देवी वॉज ए हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ थी, है ना, फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। यानी एक बहुत बड़े जमींदार खानदान की थी, यानी कि गरीब नहीं थी ये महिला, गरीब नहीं थी, पुअर नहीं थी, बहुत अच्छा। जहां इनकी मैरिज हुई थी वे एक बहुत बड़े जमींदार घर की थी। लेकिन आप सोचिए कि बहुत ही बड़ा पैसा होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। अगर उसमें आपको बोलने का, कहने का, कुछ समझने का हक ना मिले तो फिर ऐसे पैसे का, ऐसी जगह का क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगा। और उसके दिमाग में, राजसुंदरी दिमाग में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने का मौका नहीं दिया, इस सोसाइटी ने मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया। भले ही मेरी मैरिज एक बड़े घर में हो गई हो, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। इस बात का मलाल था राजसुंदरी देवी के दिमाग में। उसको जुनून था कि मुझे पढ़ना है, सीखना है ना। और एट दैट टाइम उसको विश्वास था कि इफ अ वुमन लर्न टू रीड अ राइट शी वुड ब्रिंग टू बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो। अब सोचिए उस समय क्या था। देखिए ये चीज मैं बता चुका हूं आपको। जिस समय राजसुंदरी देवी की कहानी में पढ़ रहे हैं उस समय राजसुंदरी देवी उस समय पढ़ाई की थी जिस समय सोसाइटी में ये चल रहा था कि अगर किसी महिला ने पढ़ाई कर लिया, किसी विमेन ने पढ़ाई की है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो विडो हो जाएगा। बताइए कितनी हास्यास्पद बात है, हंसने वाली बात है कि क्या किसी की पढ़ाई करने से कोई ऐसी घटना हो जाएगी। सोचिए सोसाइटी के लोग ऐसा सिस्टम बनाए बैठे हुए थे। ऐसे समाज के बीच में राजसुंदरी देवी पढ़ाई की है। सोचिए कितना स्ट्रगल रहा होगा, उसकी फैमिली में कितना दबाव रहा होगा। अगर उसको पढ़ते कहीं देख लिया गया होता तो उसके ऊपर कितना, है ना, जुल्म हो सकता था, उसको परेशान किया जा सकता था, है ना। उसको तो किस तरह से उसने अपने उसी घर में छुप कर पढ़ाई किया होगा। इस बात को आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। पूरी स्टोरी मैंने समझा दिया आपको, आगे आप लोगों को इस बुक में पढ़ना है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें दिया है बियॉन्ड मिडनाइट, मध्यरात्रि में पढ़ती थी, है ना। ये सब चीजें पढ़ी थी, घर के काम भी करती थी और फिर फटाफट उसको फिनिश करके पढ़ती भी थी। रोकेया सखावत हुसैन, ये एक अगली महिला का नाम है। देखिए सारी महिलाओं का नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी लकारा का, पंडिता रमाबाई का, राजसुंदरी देवी का और रोकेया सखावत हुसैन। हाँ, रोकेया सखावत हुसैन का भी नाम याद रखिएगा। हर ड्रीम्स, उसके जो सपने थे और इसीलिए उसको लेडी, है ना, लेडी लैंड कहा गया। इनकी भी, हाँ, उनको भी एक, देखिए आप इनकी भी स्टोरी पढ़िएगा कि किस तरह से उसने मेहनत किया, है ना। ये भी एक बड़े फैमिली, रिच फैमिली की थी, है ना। और आगे आप देखते हैं इसमें कि बहुत सारे इनके दिमाग में आइडिया आते हैं। इंग्लिश इन्होंने सीखा था, इंग्लिश इनको, देखिए इसमें क्या बताया गया कि इट्स मोस्टली बॉयज हु वर टॉट इंग्लिश, है ना। रोकेया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश। रोकेया क्या कर सकती थी? बांग्ला और इंग्लिश दोनों में रीड राइट कर सकती थी, है ना।
विद सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर। क्यों? क्योंकि उसके ब्रदर ने सपोर्ट किया हुआ था, यानी उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने, देखिए कोई घर में जब बड़े भाई बहन होते हैं ना, कभी कभी आप लोगों का सपोर्ट कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आने लगती हैं। कभी कभी बहुत चीजें बुक में देखो, है ना, कभी कभी कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो अपने घर वालों से जो पूछो ना, वो अगर बता देते हैं जल्दी समझ में आ जाती है। तो रोकेया सखावत हुसैन की कहानी कुछ ऐसी ही थी कि उसके जो ब्रदर्स थे ना, उन्होंने सहायता की, एल्डर सिस्टर भी थी, उसने सहायता किया, जिससे उसको जल्दी सब चीजें समझ में आ गई। ठीक है ना। और शी वेंट ऑन बिकम अ राइटर, और वो एक दिन क्या बन गई? राइटर बन गई। और सी रोट रिमार्केबल स्टोरी टाइटल, उन्होंने एक बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी कहानी लिखी जिसका टाइटल उन्होंने क्या दिया? सुल्तानाज ड्रीम। सुल्तानाज ड्रीम। और ये कब लिख रही है? 1905 लिख रही है। और यही आप समझ सकते हैं कि सुल्ताना हु रीच्ड द प्लेस कॉल्ड लेडीलैंड, उसी सुल्ताना को क्या कहा गया? लेडीलैंड कहा गया। अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी यहाँ पर पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए चैतन्य भगत एक पुस्तक थी, चैतन्य भगत इस पुस्तक में कहानी किसकी रहती है? द लाइफ ऑफ सेंट, संतों की कहानी थी। इस कहानी को राजसुंदरी देवी ने पढ़ा था। ये राजसुंदरी देवी की ही कहानी चल रही है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, ये राजसुंदरी देवी की ही कहानी चल रही है यहाँ पे। ठीक है। और ये देखिए कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। कंक्लूजन दिया है, अनलाइक राजसुंदरी देवी, है ना, एंड रोकेया हुसैन हु वर नॉट अलाउड टू लर्न द रीड एंड राइट, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड टू स्कूल इंडिया टुडे। लेकिन आज क्या है, बहुत सारी जो गर्ल्स है हमारी भारत में स्कूल अटेंड करती हैं। देखिए अंडरलाइन करना है। हाँ, इसको थोड़ा समझने के लिए, दिस इज अ कंक्लूजन, दिस इज अ कंक्लूजन। अभी जो आपने रोकेया सखावत हुसैन और उनके बारे में पढ़ा, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब आज का स्कूलिंग और एजुकेशन टुडे, तो आज का स्कूलिंग एजुकेशन तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसा है ना, किस तरह से सुधार हुआ है ना। तो देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। इंडिया हैज सेंसस ऑफ एवरी 10 ईयर्स, ये अंडरलाइन करिएगा। इंडिया हैज सेंसस एवरी 10 ईयर्स। भारत में जो सेंसस होता है ना, सेंसस का मतलब जनगणना, भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। जैसे पिछली बार जनगणना कब हुई थी? सेंसस 2011 में हुई थी। अब 2011 वाली जो जनगणना है अब कब होगी? 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्लो पड़ी थी, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू चल रही है। और आपको इसका रिपोर्ट मिलेगा अगले साल तक में, शुरुआत में ही आपको इसका पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा कि सेंसस का मतलब जनगणना होता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, भारत में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, और किस कास्ट की, किस रिलीजन की कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, ये भी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है ना। मेल कितने बढ़ गए, फीमेल कितने हैं, है ना, ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है। फीमेल की काउंटिंग होती है बेटा 1000 मेल में, फीमेल की जो काउंटिंग होती है 1000 मेल में होती है हर स्टेट में, कि पर 1000 मेल में कितनी फीमेल हैं, क्योंकि ज्यादातर फीमेलों का जो स्ट्रेंथ है वो कम है। जैसे 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या होती है वो लगभग 800 होती है या 900 होती है, कभी इक्वल नहीं आई। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है पहला जहां पर महिलाएं अधिक हैं पुरुषों की तुलना में। वहां पर जो 1000 जो पुरुष हैं उसकी तुलना में महिलाएं 1000 से ऊपर है। तमिलनाडु भी है, और इस तरह से जो साउथ इंडिया के कुछ स्टेट हैं वहां पर महिलाओं की संख्या क्या है, पुरुषों से काफी, मेल से काफी आगे निकल गई है। ठीक है। तो ये 10 ईयर्स में होता है सेंसस इंडिया में, एवरी 10 ईयर्स, याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू द, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, जब 1961 का सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तो उस समय का रिजल्ट दिया हुआ है कि अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज, यानी 40% सभी बॉयज का 40% एंड मेन, दीजिए 7 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे थे वो लिटरेट थे, कंपेयर टू द जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ विमेन। अब सोचिए कि विमेन्स का परसेंटेज कितना था, 15%, और वहां पर आप देख सकते हैं कितना 40% है ना। लेकिन इसमें ग्रोथ हुआ बेटा, इसमें ग्रोथ हुआ जब दोबारा सेंसस, हम इन मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, अंडरलाइन करिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2011 सेंसस में जनगणना जब हुई, जब पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई, तो पहले पुरानी वाली 1961 वाली हमने आपको पढ़ाया। अब देखिए उससे कंपेयर करेंगे तो फिगर क्या आया, फिगर ये आया कि ग्रोन 82%, कितनी की ग्रोथ हो गई है, 82% की ग्रोथ हुई है बॉयज एंड मेन, एंड 65% ऑफ गर्ल्स, यानी 82% बॉयज में और गर्ल्स की कितनी 65% ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है ना, एंड द वुमेन। तो दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि दैट द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड एंड हैव टू
एट लीस्ट सम अमाउंट स्कूलिंग हैज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि स्कूलिंग बढ़ रही है, स्कूलिंग बढ़ रही है, शिक्षा देने के लिए स्कूल का निर्माण हो रहा है, स्कूलिंग गांव तक भी है ना पहुंच चुकी है, इसलिए अब गर्ल्स भी एजुकेशन ले पा रही हैं। इस तरह से परसेंटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से परसेंटेज मेल का हायर अभी भी है। आप देख सकते हैं कि मेल का जो परसेंटेज है वो हायर अभी भी है देन फीमेल ग्रुप से अभी भी हायर है। तो इस फीमेल ग्रुप का जो 65% है ना, इसको भी और बढ़ना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ाई आज तक नहीं कर पाती हैं, घर की घरों में ही रह जाती हैं, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। द गैप हैज नॉट गॉन अवे। समझ में आ रहा है ना, ये जो गैप बना हुआ है ना, ये अभी भी गया नहीं है। यानी पहले भी 40% था मेन का और गर्ल्स 15% में थी, बहुत बड़ा गैप था। आज भी 2011 का जब हुआ तो उधर 82% है, इधर 65% है, तो अभी भी गैप बना हुआ है। हाँ बच्चा बोलो। सर हमारे में सर 76% लिखा है सर, जहाँ आपके में 82% लिखा है। तो पुरानी बुक्स होगी बेटा, ये पुरानी बुक्स होगी वो, ये न्यू बुक्स का है, तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, न्यू बुक्स अपलोड अपडेट कर लीजिएगा। 82 लिखा है सर, 82 लिखा है। नहीं तो बुक्स का चेंज हो सकता। देखो हम बता रहे हैं, जो पुरानी बुक होती है उसमें पुराना रिकॉर्ड लिखा रहता है। जब नई बुक अगले साल आती है तो उसमें पूरी बुक तो वही रहती है, लेकिन थोड़ी थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी देख लीजिए, हियर इज द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु लीव स्कूल। जो स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट। अब देखिए ये शेड्यूल कास्ट, एससी जिनको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट निचली जात वाले है ना, शेड्यूल कास्ट जिनको कहा गया। शेड्यूल ट्राइब जो नीची जात में जो जंगलों आदि में जनजाति लोग हैं, जो ऐसे एरिया में रहते हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। और जो निचली कास्ट है उनको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, एससी। तो एससी जब भी देखिए, मैं जब भी बोलूंगा एससी, तो एससी का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, शेड्यूल कास्ट होता है। और एससी का फुल फॉर्म क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब का मतलब क्या होता है? जनजाति, जंगली एरिया में है ना, पथरीले एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, जहां पर एजुकेशन दूर दूर तक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, आदिवासी ना, आदिवासी बेटा, वेरी गुड, आदिवासी। अब देखिए एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूलिंग एजुकेशन 2014-15। अब देखिए ये एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट, ये एक टेबल के माध्यम से आप समझेंगे कि किस तरह से बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। अब देखिए प्राइमरी की हालत आप देख लीजिए, ऑल में एससी की, फिर अपर प्राइमरी देख लीजिए, सेकेंडरी देख लीजिए। तो इस टेबल को आपको समझना है। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं और फिर कल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर, थैंक यू फॉर टीचिंग। हाँ ओके बेटा, थैंक यू, और थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। इट्स ओके, थैंक यू फॉर टीचिंग। और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और उम्मीद है बेटा आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, पढ़ाई करिए, चैप्टर 3 अभी आप लोग रिवाइज करते रहिए जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ। और अगर आपको चैप्टर 3 में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, क्योंकि उसी का एग्जाम होना है आपका, एक ही चैप्टर है, तो बिल्कुल उसको रट डालिए। ठीक है, उसकी एक एक लाइन याद कर डालिए। ठीक है, यस सर। और आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, इस वजह से आपकी क्लास ले रहा हूँ। अभी तक इसके पहले मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी मुझे, ठीक है ना, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, बिकॉज एक्सीडेंटल वाला प्रॉब्लम था, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, जब भी क्लास लेनी होगी तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। और अगर कोई मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब क्लास नहीं होगी। और सिलेबस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस तो ऐसा है कि मैं सिलेबस तो आपका भेज दिया गया है, लेकिन कोर्स को लेकर आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने यहाँ रेगुलर दवा खाया है, यहाँ पे चित्रकूट में ही दवा करवाया तो ठीक हो गया है। अगर कभी दोबारा भी प्रॉब्लम भी आएगी, बाहर भी दिखाने जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ गैप होगा मेरा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है ना, कोर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्स तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूरा एसएससी 1 महीने में ही खत्म कर सकता हूँ। ठीक है ना, 1 महीने में ही एसएससी पूरा फिनिश कर दूंगा। लेकिन ऐसे कोर्स फिनिश करने का कोई मतलब होगा क्या, बताइए? ऐसे कोर्स फिनिश करने का कोई मतलब होगा? इसलिए हाँ, इसीलिए हम चैप्टर बहुत धीरे धीरे कंप्लीट करना चाहते हैं कि आप लोग एंजॉय करके आराम से पढ़ाई करें। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोर्स कंप्लीशन मेरी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर देंगे, हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ा देंगे, फिनिश कर देंगे, तो क्या मतलब निकलेगा बताइए, है ना? तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और दिमाग में इतना रखिए, जितना पढ़ाया जाएगा पेपर में वहीं से आएगा। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन पूछना है?
सर आई हैव एन डाउट। सर हाँ। बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी थी ना? हाँ हाँ, बाबर ने बायोग्राफी लिखी थी बेटा, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। बाबरनामा जो थी उसकी बाबरनामा नाम से थी। सर बाबर नाम। हाँ, बाबर नाम। सर ऑटोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या है? बायोग्राफी जो होती है, जीवनी होती है, उसको कोई भी लिख सकता है किसी की। जैसे हम हैं, sir. अब हम हैं, हमें अब जैसे आप हो, जैसे आप राशि जायसवाल हो, ठीक है। अब आप चाहो तो आप मेरी बायोग्राफी लिख सकती हो कि विनय सर हमारे शुरू से ऐसे थे, फिर ऐसे थे, है ना। ये हमारी बायोग्राफी हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी ही कहानी के बारे में लिखोगी, खुद बैठकर अपनी ही कहानी लिखोगी कि मैंने स्ट्रगल किया, 4th में स्ट्रगल किया, 5th में स्ट्रगल किया, अब 6th में, आज मैं 7th में हूँ, अपनी स्ट्रगल स्टोरी जब आप खुद लिखोगी और वो लोगों को पसंद आ जाए, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को लगे कि नहीं ये बायोग्राफी से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग यही कर सकते हैं, आपकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपकी ऑटोबायोग्राफी मानी जाएगी, क्योंकि आपने स्वयं अपने बारे में ही लिखा है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? जब आप राशि समझ में आया? आगे समझ। राशि समझ में आया बेटा आपको? ओके, और ठीक है, क्लास एंड किया जाए फिर। यस सर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं आज, एकता है, निमित है, अनुज है ना, और काफी स्टूडेंट्स आए हैं। अबू तला है, एक ऑलराउंडर अथर्व भी है ना, अबू तलहा भी है, अंशिका द्विवेदी, अन्वेषा बैरिक, आर्नव, दिशा, हार्दिक, कृति, काफी बच्चे हैं। पढ़ाई करिए सब लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। यस सर, थैंक यू।